क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। बहुत डरावना सा क्वेश्चन है, देख के मैक्सिमम बच्चे छोड़ देंगे, यहाँ पे भी रूट यहाँ पे भी रूट, कैसे फैक्टर लेंगे, कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस अपने फंडामेंटल पे स्ट्रॉन्ग बने रहना। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ये आ गया। देखो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो लिखा हुआ है ये लिख दिया, तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, लेमन लैंग्वेज की तरह लिख लो। 4√3 मल्टीप्लाई 2√3, तो यहां से कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 और √3 मिलके 3, तो मतलब 24। अब मुझे 24 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि प्लस माइनस करके तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए। तो देखो सिंपल सा फैक्टर है, ये समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आई कि नहीं। 8 में से 3 गए 5 और 8 3 जा 24। 24 कैसे आया, शुरू में समझा दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस पूरे में से ध्यान से देखो, यहां देखो, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 4, तो 4 को कॉमन ले लिया और मैंने x को कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, √3x और यहां क्या बचा, प्लस का 2, ठीक है। सर यहां तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं करने के, ठीक है। पहला तरीका समझ लो, फिर उसको मिटा के दूसरा तरीका बताता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, चलो एक यही बता देता हूं। इस 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3 इंटू एक्स, ये समझ में आया कि नहीं। और इसको वापस से माइनस का 2√3 इक्वल टू 0, ये लिख सकता हूं, ये समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, यहां से पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ये √3 कॉमन आ रहा है, तो देखो अगली लाइन में क्या आ जाए, क्या आंसर आया, 4x और ब्रैकेट में √3x प्लस 2 और माइनस का √3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचा, √3x और प्लस का 2। ये चीज समझ में आएगी, सिंपल सा है, बहुत अच्छा। अब देखो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, √3x प्लस 2 कॉमन आ रहा है और इधर से क्या बच जाएगा, 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इस दोनों को एक साथ लिख लो, तो मतलब एक साथ तो लिखे हुए हैं, 3x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और इधर से 4x माइनस √3 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दो और 4x माइनस √3 इक्वल टू 0 कर दो। अब 2 को उधर ले जाओ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3x इक्वल टू 0 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, √3x इक्वल टू माइनस 2, और हमें x निकालना था, तो x कितना आ जाएगा, -2/√3, ठीक है। और यहां से देखो क्या आएगा, 4x ऐसे रहा इक्वल टू 0 प्लस √3, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 4x इक्वल टू √3, तो x कितना आ गया यहां से, √3/4, ठीक है। क्लियर। अब देखो ध्यान से, इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं। क्लास 9th में आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि नीचे कभी भी रूट में वैल्यू नहीं आती, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो मैं यहाँ इसको फर्दर क्या लिख रहा हूँ, इक्वल टू -2/√3, और देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूँ मैं, √3 से ही मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड। यहां तक समझ में, रेशनलाइज करते हैं, तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा, यहां से देखो ध्यान से, ऊपर मैंने इसका 2 और नीचे 3 और यहां से कितना आ जाएगा, √3। ये भी एक x की वैल्यू है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों समझ में आया, बहुत प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। बहुत फ्रीक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आते हैं तो बच्चा घबरा जाता है। घबराने वाली बात नहीं है, 2012 और 13 में 2 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है। तो अच्छे से समझना, एक एक वीडियो को एक एक स्टेप लिखना, जो मैंने बताया, और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।